नमस्कार, मैं अश्लेषा शंखनाद प्रस्तुत इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत करती हूँ। भारतीय संस्कृति में हनुमान जी की अधिकतर पूजा की जाती है, लेकिन आज भी कई लोगों को हनुमान जी के अनसुने कथा के बारे में पता नहीं है। और हनुमान जी के ऐसे कई और लीला है, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो इस विशेष चर्चा में हमारे साथ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसंधानकर्ता श्री आर्य पंडित राघवेंद्र तिवारी जी। तो आइए उन्हीं से जानेंगे इन सारे अनसुलझे सवाल। नमस्कार सर, स्वागत है आपका इस विशेष चर्चा में। मैंने अभी बोला कि संस्कृति में हनुमान जी की अधिकतर पूजा की जाती है, लेकिन कई लोगों को उनकी कथाएं पता नहीं है, उनकी लीलाएं पता नहीं है। तो हमें आपसे वो जानने में बहुत खुशी होगी। हनुमान जी भारत में कहा जाता है कि कलयुग में सबसे अधिक प्रभावशाली और सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले प्रत्यक्ष देवता हैं। अच्छा। और कलयुग में हनुमान जी का प्रभाव सबसे ज्यादा माना गया है। यानी कोई सिद्ध हो सकता है, यहाँ तक कि तंत्र विद्याओं में जो लोग तांत्रिक लोग रहते हैं, जो कई तरह की साधनाएं करते हैं, उनका भी अक्सर कहना है कि यदि सबसे अधिक कोई सिद्ध हो सकता है और सरलतम रूप से जिसकी शक्ति हमें प्राप्त हो सकती है, वो हनुमान जी है। अच्छा। हम बचपन से सुनते आए हैं कि हनुमान जी अचर है, अमर है। तो क्या अभी भी हनुमान जी का वास्तव्य है, मतलब इस धरती पर अभी भी हनुमान जी है? देखिए, मनुष्य की जो क्षमताएं हैं वो इतनी अधिक अच्छी नहीं है कि वो देवताओं के विषय में एग्जैक्टली जान पाए। बिल्कुल। यानी जो देवताओं की ताकत होती है वो कई लोगों तक व्याप्त रहती है, और मनुष्य जो है बहुत छोटा प्राणी है उस अनुसार ब्रह्मांड के सामने और देवताओं की शक्ति के सामने। जैसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है, देवता लाखों करोड़ों मनुष्यों से भी अधिक एक बलवान होता है। तो हनुमान जी के विषय में हम सही जानकारी नहीं रख सकते और हम सिद्ध भी नहीं कर सकते, जैसा कि हमारा भौतिक विज्ञान है। सिर्फ जो लोग श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी की आराधना वगैरह करते हैं वो कुछ अनुमान कर सकते हैं। हाँ। और वही ये सब कथाएं जानते हैं। लेकिन हम, जैसा कि हमारा वर्तमान समाज है, जो तार्किक समाज है, उसमें हम सही पूरी तरह से नहीं जान सकते कि हनुमान जी अभी कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, कितने बड़े हैं। लेकिन हमारे जो ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, उन्हीं में उनके विषय में बहुत अच्छे से वर्णन है और उसी पर हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो उपलब्ध होता है हम उसी को मानकर चलते हैं आखिर में। जब तक हमारे पास सही जानकारी ना हो तो हमें सेकंड ऑप्शन लेना पड़ता। तो इसी प्रकार हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, और उसी में सबसे अच्छी जानकारी है हनुमान जी के विषय में, उनकी लीलाओं के बारे में। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हनुमान जी अभी कहाँ है, लेकिन ये श्योरली कह सकते कि हनुमान जी है अभी भी। हाँ है, विश्वास कर सकते हैं। हाँ। तो वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में हनुमान जी का जो वर्णन किया है, तो वर्णन के बारे में उनके बताइए। तो देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि सुंदरकांड लोग पढ़ते हैं अक्सर, बहुत सारे घरों में होता है सुंदरकांड। तो ऐसा माना जाता है कि सुंदरकांड में हनुमान जी की लीला है। ये बात सही है, उनकी प्रमुख लीला सुंदरकांड में। हाँ। परंतु रामायण के जो 7 कांड है उसमें हनुमान जी का जो प्रादुर्भाव हुआ, यानी वो जहाँ से उनकी कथा शुरू हुई वो किष्किंधा कांड से ही शुरू हो गई। अच्छा। यानी सुंदर कांड से, कांड मतलब है एक चैप्टर। हाँ। एक खंड। तो उससे पहले का एक खंड है किष्किंधा कांड। किष्किंधा एक नगरी है उस समय की, जो वानर राज सुग्रीव और बाली जहाँ रहते थे। हाँ। उस नगरी का नाम है किष्किंधा। अच्छा। वहाँ पंपापुर नाम का एक नगर है और किष्किंधा वो स्थान का नाम है, वो आज भी है दक्षिण भारत में, जिसको अभी वर्तमान में हम्पी कहते हैं। अच्छा। वो हम्पी उस समय का किष्किंधा है। तो वहां से ही हनुमान जी का जो चरित्र है वो सुनने में आता है, और वहां से लेकर सुंदरकांड में वो मेन हीरो है। मेन हीरो सुंदरकांड के। उसके बाद फिर लंका कांड जो युद्ध कांड उसमें भी है, और उत्तरकांड तक हनुमान जी की लीलाएं चलती। अच्छा। तो सुंदरकांड में जो वर्णन किया है, और आपने बताया कि अलग अलग खंड में उनके बारे में बताया गया है, तो जो प्रमुख लीलाएं है हनुमान जी की वो क्या है और कहाँ से वो स्टार्ट हुई? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी का जो प्रगट्य हुआ है, हाँ। यानी भगवान राम और हनुमान जी कहाँ मिले सबसे शुरू में, यही सबसे रोचक है। और हनुमान जी का जो पर्सनालिटी है वहीं से पता चल जाती है कि हनुमान जी क्या है। तो ये भगवान राम सबसे पहले प्रभावित हुए। अच्छा। तो ऐसा हुआ कि सीता जी की खोज में वो वन भटक रहे थे, लक्ष्मण और राम। तो वो भटकते हुए
वही जो दक्षिण भारत का आज वर्तमान में हम्पी है, उस क्षेत्र को कहा जाता था ऋष्यमुख पर्वत। अच्छा। तो वहाँ ऋष्यमुख पर्वत के पास में वो घूम रहे थे और वहीं पर सुग्रीव अपने 5 मित्र वानरों के साथ छुपे हुए थे। उसमें थे हनुमान जी, तार और एक और वानर था। ये इस प्रकार से 3-4 वानर वहाँ रहते थे। बाली के भय से वो वहाँ रहते थे। अच्छा। और हनुमान जी सुग्रीव के मित्र हैं, उसके सहयोगी हैं और ऑफिशियली उन्होंने कहा था कि वो सचिव हैं, यानी सलाहकार हैं उसके। तो वहां जब भगवान राम वहां भटकते हुए निकल रहे थे तो सुग्रीव के आदेश पर हनुमान जी वहां गए और हनुमान जी ने उनको कहा, राम को, कि अरे वीरो, तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? तुम लोग देखने में तो राजा के समान लगते हो, परंतु इस भीषण वन में कहाँ घूमते हो? तो ये भगवान राम ने जब हनुमान जी की वाणी सुनी कि ये बोलने वाला ऐसा कौन है, बड़ी चतुराई से बात कर रहा है, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा। तो इसमें श्लोक बताता हूँ, क्योंकि मैं हर श्लोक को गाकर ही सुनाता हूँ, क्योंकि वो याद जब होते हैं तो श्लोक के रूप में, गायन के रूप में ही, वाल्मीकि रामायण। तो राम भगवान ने लक्ष्मण को कहा कि ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणा ना सामवेद विदुषः शक्यमेव विभासितुम। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा, देखो ये जो तपस्वी आए हैं, यानी हनुमान जी वहां तपस्वी बनकर गए थे, ब्राह्मण बनकर। तो हनुमान जी ने जैसे ही उनसे बात की तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि देखो ये जो व्यक्ति बोल रहा है, ये जो तपस्वी है, ये निश्चित रूप से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जानने वाला कोई विद्वान है। भले ही ये देखने में तपस्वी दिखाई दे रहा है, साधारण गरीब व्यक्ति, परंतु ये कोई ऐसा सीधा साधा साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर उन्होंने कहा, नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहर्ता येन न किंचित अपशब्दितम। ये भगवान राम का कहना था, यानी इसका अर्थ यह है, ना ऋग्वेद विनीतस्य, यानी उन्होंने शुरुआत की कि ये ऋग्वेद और यजुर्वेद सामवेद को जानने वाला है, साथ ही ये जो दिखाई दे रहे हैं इन्होंने व्याकरण का बहुत गहरा अभ्यास करके रखा हुआ है। अच्छा। यानी इनकी बोलने की जो टोन है, बोलने का जो तरीका है, इससे ही भगवान राम ने समझ लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है इस जंगल में, ये बहुत पढ़े लिखे विद्वान और व्याकरण शास्त्र के गहरे अभ्यासक हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी जो है बहुत पढ़े लिखे हैं। उन्होंने उस समय काफी अध्ययन करके रखा हुआ था। वो ऐसे साधारण घूमने वाले वानर या तपस्वी नहीं थे। वो भले ही भटक रहे थे वन में, लेकिन बहुत लर्नेड पर्सन है हनुमान जी। तो जैसे हमारे सामने दिखाई देता ना कि अखाड़े में हनुमान जी की मूर्ति लगी है, हाँ। एक हाथ में पर्वत रखा है, एक हाथ में गदा रखा है, तो निश्चित रूप से वो बहुत पहलवान है, लेकिन पहलवान होने के साथ ही साथ बहुत इंटेलिजेंट है हनुमान जी। अच्छा। और इंटेलिजेंट से बुद्धि से नहीं है, वो पढ़े लिखे भी हैं ऑथेंटिकली। आश्रमों जो इस प्रकार की उस समय विद्या सिखाई जाती है, और साथ ही वो राजनीति शास्त्र, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इन सब के भी बड़े ज्ञाता है। और भाषाओं के बहुत जानकार हैं हनुमान जी, कई प्रकार की भाषाएं हैं। तो सुंदरकांड में जब सीता जी से मिलने के लिए गए तो हनुमान जी के मन में विचार आया कि यदि मैं देखो संस्कृत में बात करूंगा तो सीता जी ये समझ लेंगे कि निश्चित रूप से कोई राक्षस हो सकता है। राक्षस भी संस्कृत जानते थे। अच्छा। तो उन्होंने, हनुमान जी ने विचार किया कि मैं सीता जी से उस बोली में बात करूंगा जहां की ये रहने वाली है, यानी इनके मायके की तरफ की बात। अच्छा। तो हनुमान जी ने अवधी भाषा में उनको राम कथा सुनाना शुरू किया धीरे धीरे। तो कहने का मतलब ये, हनुमान जी बहुत सारी भाषाओं के जानकार हैं। मतलब ये साइड कभी आगे ही नहीं आई। मतलब हर जगह दिखाया जाता है कि हनुमान जो तो बहुत बलवान है, बलशाली है, लेकिन इसके साथ साथ ये पढ़े लिखे भी है, ये कहीं दिखाया नहीं गया। हाँ, वो हिस्सा कभी सामने नहीं आया। हाँ। आगे जाकर हम बात करेंगे कि हनुमान जी वास्तव में उनका प्रेजेंस है, ये आपने तो बताया, मतलब लेकिन वो कहाँ पे है ये बता नहीं सकते, लेकिन वो है, उनका वास्तव्य है। तो आज की जो यूथ है, आज का यूथ जो हनुमान जी से और सनातन धर्म से ज्यादा कनेक्ट है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? मैं ना इस विषय में बहुत एक रोचक जानकारी देता हूँ कि
हमारे जो विद्वान संत हैं जो राम कथा करते हैं, हम्म। बड़े बड़े जो भी विद्वान हैं, तो जहाँ पर भी भगवान राम की कथा होती वहाँ पे हनुमान जी की फोटो रखी जाती और हनुमान जी को वहाँ आमंत्रित किया जाता है ना। एक परंपरा है कि जहाँ पर भी भगवान राम की कथा हो रही है वहाँ निश्चित रूप से हनुमान जी को रखा जाता है, उनका आवाहन करते हैं, वहाँ स्थापित करते हैं कि आप हनुमान जी कथा सुनिए। तो इसका प्रमाण जो है वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी और राम भगवान का मिलन हुआ था किष्किंधा कांड में, जो मैंने अभी बताया। बिल्कुल। और उनका जो विछोह हुआ यानी जब चले गए तो भगवान राम राजा बन के बैठ चुके थे, राज्याभिषेक हो गया था अंत में। हाँ। उत्तरकांड में। और हनुमान जी को सबको उन्होंने विदा किया, श्री रामचंद्र जी ने, कि सब अपने अपने धाम को जाइए, सुग्रीव आप अपने क्षेत्र में जाइए, और विभीषण को कहा कि आप लंका के राजा बन के रहो, और सभी को अपने अपने स्थान पर भेजें। तो हनुमान जी को भी भेजने लगे। और उन्होंने कहा कि हनुमान जी आपने मेरे ऊपर बड़ा भारी उपकार किया है, तो मैं आपको क्या दूं। तो हनुमान जी ने उन्हें कहा कि एक श्लोक है जिसको मैं सुनाता हूं। तो हनुमान जी कहते हैं आप मुझे देना चाहते हैं तो एक चीज दीजिए। क्या? तो कहा यावत राम कथा वीर चरिष्यति महीतले तावत शरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न संशयः। तो हनुमान जी ने अपने मुख से ये बात बोली है, सभी को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि हनुमान जी के जो मंदिर है वहां पर भी यह श्लोक लिखा होना चाहिए, ये मेरी मन की भावना है। तो श्लोक क्या था मैंने आपको सुनाया पढ़ के, यावत राम कथा वीर चरिष्यति महीतले। हे वीर रामचंद्र जी, वो वीर कहते थे हनुमान जी को, वो एक्चुअली सभी लोग वीर हैं। हाँ। सारे लोग बड़े भारी योद्धा हैं। तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम को कहा कि हे वीर, जब तक आपकी कथा इस महीतल में चलती रहेगी, इस पृथ्वी लोक में जब तक तुम्हारी कथा चलती रहेगी, तब तक निश्चित रूप से मेरे प्राण इस शरीर में बने रहेंगे। समझ गए? यानी हनुमान जी को जब तक जीवित रखना है, और हनुमान जी तभी तक जीवित हैं जब तक इस संसार में राम कथा हो रही है। अच्छा, ये हनुमान जी की वाणी है कि जब तक तुम्हारी कथा चलेगी निश्चित रूप से मैं इस संसार में विद्यमान रहूंगा। तो इसीलिए हनुमान जी का अस्तित्व बनाए रखना है तो भगवान राम की कथा करते रहो। बिल्कुल सर, आपने बहुत मतलब ऐसी जानकारी दी वो कई जगह कही नहीं जाती, बताई नहीं जाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। मेरा अगला सवाल है आपसे कि हनुमान जी वास्तव में दिखते कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था? तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। हनुमान जी के बारे में सबसे पहले एक बात यह है कि अभी कुछ लोग बोलने भी लगे हैं कि हनुमान जी के पास में कभी गदा नहीं रही है। हर मंदिर में हम गदा दिखाते हैं। हाँ। मूर्तियां जो है उसके पास गदा रखा रहता है, और हनुमान जी के हाथ में हमेशा गदा दिखता है ना। लेकिन राम कथा में, पूरी रामायण कथा में गदा उनके हाथ में कहीं नहीं है। तो लोग ये भी सोच सकते हैं कि अरे बिना गदा के हनुमान जी कैसे? तो गदा रखने का कारण क्या है कि हनुमान जी की जो लोग पूजा करते हैं, जैसे पहलवान लोग हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, अब हम देखते हैं कि जो देवता को जो चीज पसंद होती है वो चढ़ाई जाती है। तो माता को, दुर्गा जी को हाथ में रखा रहता है, त्रिशूल है, कोई त्रिशूल चढ़ाता है, तो हनुमान जी को क्या चढ़ाएंगे? तो लोगों ने हनुमान जी के पास में गदा रखना शुरू कर दिया कि आप शक्ति के प्रतीक हो। तो ये जो गदा है यह शक्ति का प्रतीक है। तो गदा क्यों नहीं है? अब वो हनुमान जी के हाथ में गदा इसलिए नहीं है कि वो इतने तीव्र बलशाली हैं कि एक जो दूसरे दर्जे का जो योद्धा है वो अपने हाथ में शस्त्र से लड़ेगा, लेकिन हनुमान जी इतने अधिक एक्सट्रीमली बलशाली हैं कि उन्हें किसी शस्त्र की जरूरत नहीं है। अच्छा। उनका पूरा शरीर ही वज्र है। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, तुलसीदास जी ने कहा है। तो उनका पूरा शरीर ही वज्र है। अब वो मारते कैसे हैं? तो जहां जहां भी युद्ध हुआ वाल्मीकि रामायण में, हनुमान जी ने जो चीज हाथ में आई उसी से किसी को, शत्रु को मारा है। अच्छा। जैसे कभी किसी को ठूसे से मार दिया, कभी किसी को घुसा मारा, कभी किसी को पैर से कुचल दिया, कभी दांतों से काट दिया, कभी नाखून से लौंच दिया, तो कभी किसी के ऊपर खुद गिर गए,
और कभी किसी को कमर के धक्के से गिरा दिया। पूरी रामायण में जहां जहां भी युद्ध हुआ तो हनुमान जी ने कहीं बड़ी चट्टान उठाकर किसी के ऊपर पटक दिया, तो वो रावण का जो बेटा था अक्षय कुमार, उसको उन्होंने पहले तो रथ को उठा करके पटका, फिर उसके पैरों को पकड़ के घुमा करके जमीन पर पटका। तो पूरी रामायण में, और सिर्फ हनुमान जी नहीं, वो जितने भी योद्धा थे, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान और जितने भी योद्धा थे, उन सब ने कभी किसी अस्त्र को धारण नहीं किया। अच्छा, ये उनकी काबिलियत थी, ये उनका स्किल था। तो जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा होता है उसे किसी शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल। उसका शरीर ही, उसका जो स्किल है मारने का, वही बहुत बलशाली होता है। तो इस प्रकार हनुमान जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आपका एक बात कहना था कि दिखते कैसे हैं। हाँ। तो ऐसा हुआ कि सुंदरकांड में सीता जी को बड़ा संशय हो गया। हनुमान जी ने उनसे बड़ी बड़ी बातें कही। हाँ। तो हनुमान जी ने कहा कि माँ देवी सीता, देखिए मैं यहाँ पर ना, आप बस शांत बैठी रहो, कुछ दिन प्रतीक्षा करो, हम लोग पूरी फौज लेकर आएंगे और हम जितने भी वानर हैं यह पूरी लंका को तहस नहस कर देंगे। तो सीता जी ने कहा कि अरे आप तो इतने छोटे से वानर हो, आप क्या करोगे। तो हनुमान जी ने मन में सोचा कि देवी आपको अभी हमारी शक्ति का अनुमान नहीं है। तब उन्होंने बड़ा वज्र समान शरीर दिखाया बड़े होकर के। अच्छा। तो हनुमान जी के पास सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां। तो उन अष्ट सिद्धियों में एक सिद्धि है कि जिससे वो अपने शरीर को बिल्कुल हल्का कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो बहुत बड़ा विशाल शरीर कर लेते हैं। तो उन्होंने रामायण में अपनी इस सिद्धि का प्रयोग किया। तो जब उन्हें लंका में घुसना था तो बिल्कुल छोटे से हो गए। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि मशक समान रूप कपिधरी। मशक मतलब मच्छर। तो हालांकि वाल्मीकि रामायण में मच्छर के समान नहीं कहा है उन्हें, उन्होंने बहुत छोटा रूप बनाया कि कहा बिल्ली के समान छोटे से बनाया। अच्छा। और लंका नगरी में घूमने के समय जब उन्हें छोटा सा दरवाजा खोल के घुसना था, खिड़की से घुसना था, निकलना था, जब जासूसी करनी थी, तो वो बिल्ली के जैसे छोटे से बन गए। और जब उन्हें युद्ध लड़ना रहता था तो विशाल रूप धारण कर लेते थे। जब लंका जलाना था तो बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया। अच्छा। तो पहला ये हो गया। फिर एक श्लोक है, पिंगे पिंगाक्ष मुख्यस्य बृहति परिमंडले। तो हनुमान जी जब उड़कर जा रहे हैं, जब लंकापुरी के लिए प्रस्थान किया, तो बोले, अरे वानर वीरो, वो तमिलनाडु में एक पहाड़ है महेंद्र पर्वत। अच्छा। तो महेंद्र पर्वत पर वो चढ़े और लंका की ओर मुख किया, दक्षिण की ओर, और अपने एक पोजीशन बनाई उड़ने की, छलांग लगाने की पोजीशन बनाई, और अपने जो मित्र हैं वानर, उन वीरों को कहा, अरे वानर वीरों सुनो, जिस प्रकार श्री राम का तीर धनुष से निकल कर जाता है उसी वेग से मैं लंकापुरी को जाऊंगा। और इतना कहकर वो वहां से उड़ गए, छलांग लगाई। तो उस समय उन्होंने अपने शरीर को बड़ा विशाल बना लिया। तो जब समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे, तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, पिंगे पिंगाक्ष मुख्यस्य बृहति परिमंडले चक्षुषे संप्रकाशेते चंद्र सूर्य विवाम्बरम। ये अर्थ उसका ये बताता हूं कि उनका जो मुख है, हनुमान जी का जो चेहरा मुख है, वो मूंगा के समान लाल है। हाँ। और उनका जो शरीर है वो रंग से सुनहरे रंग के बाल है पूरे शरीर में। अच्छा। तो जब भी किसी को चित्र बनाना है तो सबसे जो ऑथेंटिक ग्रंथ है, हनुमान जी का चित्र बनाना हो या प्रतिमा बनाना हो, तो हनुमान जी का जो शरीर है पूरा वो पर्वत के समान बड़ा है। उनके शरीर के जो रोए हैं, जो बाल हैं, वो सुनहरे रंग के हैं। और उनके जो दांत हैं वो बड़े नुकीले दांत हैं। अच्छा। और आंखें पीले रंग की हैं हनुमान जी की। और वो मुकुट धारण नहीं करते। ये मुकुट दिखा दे, क्योंकि हम सम्मान करते हैं अपने देवता का, इसलिए मुकुट पहना देते हैं, हार पहना देते हैं, कपड़े पहना देते हैं, पीताम्बर धारण कर दिया। कई लोगों ने पूंछ पे घंटी दिखाई है उनके। तो निश्चित रूप से पूरे वानर हैं, लेकिन देखने में पीले रंग के हैं, बड़ा विशाल शरीर है। और हनुमान जी देखने में विकराल चेहरा है उनका।
अच्छा। और ऐसा विकराल चेहरा है कि जब जब किसी राक्षस के ऊपर या दानव दल के ऊपर कूदना पड़ता उन्हें, तो जैसे वानर होता ना, खिसिया करके दांत हाँ। दिखाता है, तो जब वो दांत दिखाते हैं, वो है देवता, लेकिन उनका जो स्वभाव है वो पूरा बंदरों वाला है। अच्छा। जैसे बहुत कुपित बंदर कैसे हो जाए। तो इसलिए हनुमान जी की जो पसंद है, हम जो मंदिरों में पूजा करते हैं, तो हनुमान जी को ये रोटी दाल चावल का भोग नहीं लगाया जाता, इसीलिए उन्हें लगाया जाता है फल और चने, गुड़। तो उनका जो स्वभाव है जिससे वो प्रसन्न होते, वो वही चीजें हैं जो बंदर को लगती है। यानी उनका अच्छा। पूरा जो स्वभाव है वो बंदर का है, चेहरा विकराल है, डरावना है, दांत नुकीले हैं, और पूरे के पूरे वो वानर हैं, परंतु वो जो है विचार उनके बहुत ऊंचे हैं, ऋषियों के समान जीते हैं। अच्छा। और अच्छा, एक और बात बता दूं कि देखिए, अभी हमने बात की, हनुमान जी एक तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल। सारे वेदों के ज्ञाता हैं, और बहुत चतुर हैं, डिसीजंस लेते हैं। हाँ। और उनका जो जीवन है वो ऋषियों के समान है। वो एक वास्तव में हनुमान जी की ऋषि है। यदि भगवान राम का और हनुमान जी का मिलन नहीं होता तो वो जीवन अपना पूरा ऋषियों के समान ही बिताते। वास्तव में हनुमान जी एक ऋषि है। अच्छा, मतलब अगर हनुमान जी और प्रभु श्री राम का मिलन नहीं होता तो ये हनुमान का बड़ा सा स्वरूप लोगों को दिखाई नहीं देता। अच्छा, तो आप इस बारे में क्या बताना चाहोगे कि आजकल एआई की मदद से हनुमान जी के अलग अलग स्नैप्स निकाले जाते हैं, मुकुट धारण किया जाता है, हार धारण किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो थे कैसे, वो अभी आपने बताया। तो लेकिन जैसे कि वो एआई की मदद से वो निकालते हैं, तो उन लोगों को आप क्या बताना चाहोगे? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, और हम देखने में आ रहा है कि लोगों की सनातन धर्म की ओर रुचि बढ़ रही है। हाँ। है ना, जो युवा वर्ग, पहले हम ऐसा समझते थे कि ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म खत्म नहीं हुआ। वो रोमांच फिर से वापस आया है युवाओं में। तो मैं उन लोगों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, भगवान श्री राम की प्रतिमा बनाना हो, और या फोटो बनाना हो, या देवी जानकी की, या लक्ष्मण जी की, या सुग्रीव की, या हनुमान जी का, यदि आपको स्वरूप बनाना है तो आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को रिसर्च कर लें। और विशेष रूप से मैं अभी संक्षिप्त में बता देता हूँ कि हनुमान जी को यदि बनाना हो तो वो गदाधर नहीं है। सबसे गदा रख सकते हैं, गदा उनको दिखाई देने में कोई समस्या नहीं है कि गदा रख दिया तो कोई आपत्तिजनक नहीं है कि आपने गदा क्यों रखा, ऐसा नहीं है, परंतु गदा अनिवार्य नहीं है। अच्छा, आप रखें तो रख सकते हैं, शोभा है, एक वीर पुरुष की शोभा है, युद्ध लड़ना है उसको, तो गदा रख सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन गदा उनके पास था नहीं। अच्छा। दूसरी बात यह है कि पूंछ है उनकी लंबी, वो तो है ही, पीले रंग का पूरा शरीर है, और जो सामने का मुख रहता है वो मूंगा जैसा लाल रंग है, और उनके दांत नुकीले हैं, आंखें पीले रंग की हैं, और वो देखने में विकराल दिखाई दे, डरावने दिखाई देते हैं हनुमान जी। तो ये इनका स्वरूप है। और अब एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि सारा का सारा कथा का सार क्या हमारे लिए क्या है। हाँ। तो हनुमान जी का जीवन का पूरा संदेश ये रहा है। हनुमान जी एक बार बहुत बुरे हालत में पहुंच गए थे, यानी उनका जो कहने का मानसिक कष्ट में पहुंच गए थे। तो वो मानसिक कष्ट क्या था, एक समय ऐसा आया था कि हनुमान जी जैसा वीर योद्धा के मन में एक बात आ गई थी कि मैं सुसाइड कर लूं, जो कि किसी को पता नहीं है। बिल्कुल। सुंदरकांड में हनुमान जी जब लंकापुरी में देवी सीता की खोज कर रहे थे, तो ये समझो कि शाम के 7 बजे उन्होंने लंका नगरी में प्रवेश किया। अंधेरा हो गया था, और वहां से उन्होंने एक एक गली, एक एक चौराहा, एक एक बिल्डिंग, हर व्यक्ति का बेडरूम, हर व्यक्ति का घर, ऊपर छत, एक एक जगह जा जाकर जहां भी लोग थे चेक किया कि यहाँ देवी सीता तो नहीं, देवी सीता यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं है। तो ढूंढा, ढूंढते ढूंढते 1 घंटा समझो कि आज के समय के अनुसार 7 से 8 बज गया, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 बज गया कि अब भाई अब दिन उग सकता है, अब रात तो बहुत बीत चुके हैं। तो 3 बजे रात में वो थक गए और हार थक करके और ढूंढ रहे हैं, लेकिन सीता जी मिल नहीं रही हैं। तो उनके मन में ऐसा कंफर्मेशन होने लगा कि अब देवी सीता नहीं है यहाँ।
लंका में है ही नहीं वो। अच्छा। हो सकता है रावण ने मार के खा गया हो। तो फिर उन्होंने सोचा कि देखो अब मैं जाऊंगा और भगवान श्री राम को बताऊंगा कि देवी सीता नहीं है, तो वो निराश हो जाएंगे, और निराश होने से हो सकता है कि श्री राम प्राण त्याग दें, क्योंकि वो उनको प्राणों के समान प्यारी थी। तो हनुमान जी के मन में विचार आया कि मैं ऐसी स्थिति में हूं कि लौट कर जा भी नहीं सकता, कोई अच्छी खबर भी नहीं है और सीता भी नहीं मिली है। तो वो इतने अवसादग्रस्त हो गए कि उन्हें मन में लगने लगा कि अब मैं यहीं पर रहता हूँ और यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा मैं। अच्छा। किनारे पे जाऊंगा यहाँ से निकल के, और वहीं धीरे धीरे उपवास रखने बैठ जाऊंगा समुद्र के किनारे, और मुझे यहाँ के जीव जंतु मार के खा लेंगे और मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो मन में उनके इस प्रकार भावना आ गई थी। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जैसे हनुमान जी जैसे संस्कारी व्यक्ति ने खुद को समझाया, फिर स्वयं को ही समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, मैं श्लोक सुनाता हूं आपको। विनाशे बहवो दोषा जीवन प्राप्नोति भद्रकम तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवेत संगमः। इसका अर्थ ये है, हनुमान जी ने स्वयं को समझाई ये बात। अच्छा। अकेले में कि विनाशे बहवो दोषा, विनाश करने में बहुत सारे दोष हैं, यानी खुद की हत्या करना, खुद का यदि मैं विनाश कर लेना है, कोई व्यक्ति खुद को सुसाइड करना चाहे तो उसमें बहुत सारे दोष हैं। दोष यानी कि दैट इज रॉन्ग वे, वो एक अच्छा रास्ता नहीं है सुसाइड करना। जीवन प्राप्नोति भद्रकम, और जीवन को प्राप्त करने में ही कल्याण है। यानी हमें यदि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें मन में आने लगे कि अब मैं मर जाऊंगा, तो उस समय अपने आप को यह बात समझाओ कि नहीं, मरना ठीक नहीं है, जीना अच्छा है। क्यों अच्छा है? उन्होंने कहा कि तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवेत संगमः, यानी कि यदि जीवन बना रहेगा तो निश्चित रूप से कभी ना कभी समय बदलेगा, और जिस चीज की प्राप्ति होने वाली भविष्य में और जो नहीं हो रही, हो सकता है वो कभी ना कभी हो ही जाए। इसलिए अपना जीवन को बचाए रखो। तो अभी बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, महिलाएं सुसाइड करती हैं, और किसान सुसाइड कर लेते हैं, तरह तरह से लोग। तो हमारे देश का कानून ऐसा है कि आपको कोई मारेगा नहीं, कम से कम आप गरीब हो जाओगे कुछ दिन के लिए, मान लो प्रॉपर्टी चली गई, कर्ज में गड़ गए, और फिर हो सकता है जीवन में कभी हम फिर से वही कमा लें। तो हनुमान जी ने यही सोचा कि देखो, मैं मरना चाहता हूं, लेकिन नहीं, मरने का विचार अच्छा नहीं है, तो मैं मरूंगा नहीं, मैं यहाँ रहूंगा और जीवन भर यहीं रह के लंका नगरी में ढूंढता ही रहूंगा सीता को। तो ऐसा डिसाइड करके फिर वो बाद में और आगे खोज के लिए आगे हुए। अच्छा। तो हनुमान जी का यही है संदेश कि जितना अधिक हो सके प्रयास करते रहो, कभी रुको मत। और उन्होंने एक स्थान पर तो ये भी कहा, अनिर्वेदो हि सततम सर्वार्थेषु प्रवर्तकः करोति सफलम जंतो यच्च कर्म करोति सः। यानी हनुमान जी कहते हैं कि देखो, कोई भी काम करना है, यदि किसी भी मिशन में हमें, तो उत्साह के साथ लगे रहो, क्योंकि उत्साह से ही सफलता मिलती है। बिल्कुल। तो हनुमान जी का यह संदेश है कि कभी निराशा में मत पड़ो, और निराश यदि हो जाओ तो मरने के बारे में मत सोचो, क्योंकि समय बदलेगा और हो सकता है किसी दिन हमें जो चीज मिली नहीं है वो कभी प्राप्त भी हो जाए। बिल्कुल सर, ये जो आपने कथा बताई वो अभी के इस लाइफ से प्रैक्टिकली कनेक्ट होने वाली कथा है। अभी भी लोग बहुत सारे सर ट्राई करते कि सुसाइड करेंगे, अभी कुछ है नहीं लाइफ में, क्या करेंगे। लेकिन ये कथा सुनने के बाद, क्योंकि ये हनुमान जी के बारे में ये कथा पहली बार शायद किसी ने कहा होगा कि ऐसा ऐसा हुआ भी था, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भगवान हनुमान जी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी और अनसुने बातें बताई, इतने अच्छे अच्छे अनसुने इंसिडेंट्स बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने युवकों को और आगे की जनरेशन को एक अच्छा रास्ता दिखाया।